दोस्तों एक मोना एक नाम की एक टीचर होती है। वह अपने स्टूडेंट को अपने घर पर ही बुलाकर ट्यूशन देती है। इस समय उसके घर पर केवल करण और ऋषि और आशीष नाम के बच्चे पढ़ते हैं। ऋषि और आशीष 22 साल के हंसमुख नौजवान लड़के हैं। देखने में दोनों ही एवरेज हैं, लेकिन करण 23 साल का हैंडसम लड़का है जिसे देखकर हर कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाएगी। क्लास खत्म हो जाने के बाद ऋषि और आशीष दोनों अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं अपनी मैडम को बाय बोलकर। तो नमस्कार सत्याकाल, मैं आनंद और एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके यहाँ पढ़ सकता हूँ। वीडियो से लगती है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। फ्रेश होकर अपनी बेडरूम में आती है। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ था। अपनी जवानी को निहारने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजे पर राजवीर यानी उसका पति आ जाता है। इस समय राजवीर नशे में था। उसकी आंखों में हवस की परछाई साफ नजर आ रही थी। राजवीर आगे बढ़ता है और मोना को अपनी बाहों में लेता है। मोना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। राजवीर, आज बहुत मन कर रहा है। मोना, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। राजवीर, क्या हो गया? मोना कहती है कि छोड़ो मुझे, मेरा कोई भी मूड नहीं है। इतने में राजवीर ने मोना को बिस्तर पर सीधा लिटा दिया था और दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा कि उसकी गर्दन को चूमने लगा। मोना उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजवीर नहीं रुक रहा था। थोड़ी देर बाद मोना भी इस मस्ती में खो गई। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट छाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर की खड़खड़ाहट आवाज़ गूंजने लगी। राजवीर सो चुका था। मोना ने राजवीर को धक्का दिया तो उसने देखा कि राजवीर तो सो चुका है। उसे ये देखकर काफ़ी निराशा हुआ कि वह तुरंत अपने कपड़े ठीक करके नीचे हॉल में गई। वह अपने पति की शराब की लत में बारे में सोचकर अफसोस कर रही थी कि तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। दोस्तों, मोना फ़ोन उठा के बोलती है कि कौन? तो उसमें करण की आवाज़ होती है। तो करण कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मोना इसमें कहती है, कल की तरह मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगी। करीब 10 मिनट के बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। मोना हिचकते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने एक 6 फीट का जवान लड़का काली जैकेट पहने हुए खड़ा होता है। उसने अपने सिर पर ब्लैक कैप भी पहना होता है, जिससे उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी उसने अपनी टोपी को उतारा। मोना, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। करण अपने दोनों हाथों को मोना के कंधों पर रखता है और उसे हॉल तक लेकर जाता है। वह मोना को सोफे पर सीधा लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर लेट जाता है। इसके बाद दोनों रोमांस में खो जाते हैं। रोमांस के बाद करण कहता है कि क्या देख रहे हो? मोना कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजनबी तुम होगे करण। मैं तो जब से आपको पहली बार देखा है उसी दिन से आपका फ़ैन हो गया हूँ। सोते जागते हर समय आप मेरे दिल में दिमाग में छाई रहती हो। मोना कहती है, अच्छा ऐसा क्या है मुझ में? करण कहता है कि ऐसा क्या नहीं है तुम में। आप जितनी खूबसूरत बाहर से हो उतनी खूबसूरत अंदर से भी हो, इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे होते हैं। तभी करण मोना के माथे को चूमता है। मोना को अच्छा लगता है और वह अपने सिर को करण की छाती पर रखकर लेट जाती है। अगले दिन ट्यूशन क्लास शुरू हो चुकी है। करण, ऋषि और आशीष तीनों अपने नोट्स तैयार करने में लगे होते हैं। तभी मोना करण के पास जाती है और उसके हाथ से कलम छीन लेती है। करण नटखट अंदाज में अपनी कलम को वापस लेने के लिए मोना के हाथ पर हाथ फेरने लगता है। ऋषि और आशीष भी इस सब देखकर होते हैं। ये देखकर वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मोना अपने दूसरे हाथ से करण के कंधों पर सराहने लगती है। इतने में ट्यूशन क्लास बंद करने का समय हो जाता है और तीनों स्टूडेंट मोना और को बाय बोलकर चले जाते हैं। मोना तीनों को जाने के बाद तुरंत दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन तभी करण वापसी देता है और मोना को पीछे करके खुद दरवाज़ा बंद करने लगता है। उसके बाद वह मोना को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गोरे बदन से खेलने लगता है। वह मोना को क्लासरूम में ही टेबल पर लिटा देता है और उसके गोरे बदन को चूमने लगता है। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। अब मोना को भी ख्याल नहीं रहता है कि राजवीर इस समय घर पर ही होगा। दूसरी तरफ राजवीर की नींद खुल जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है, इसलिए वह पास रखी बोतल को उठाता है और पानी पीने की कोशिश करता है। दोस्तों, लेकिन पानी की बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। वह मोना को 1-2 बार आवाज़ भी लगाता है, लेकिन मोना का कोई भी जवाब नहीं आता है। अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे हॉल में पहुंचता है राजवीर। फिर फ्रिज से पानी बोतल निकालकर पानी पीता है। तभी क्लासरूम से जोर जोर की हंसने की आवाज़ आती है। राजवीर मोना की हंसी सुनकर सोच में पड़ जाता है और तुरंत क्लासरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही राजवीर क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है,
वह देखता है कि मोना और करण एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तभी मोना की नज़र राजवीर पड़ती है और वह घबरा जाता है। करण भी एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। राजवीर ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत जाकर करण की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों राजवीर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। किसी तरह से करण वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राजवीर दोनों हाथों से मोना की गर्दन को दबाने लगता है। मोना कहती है, राजवीर छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये। राजवीर कहता है, बच्चलन औरत, आज मैं तुमसे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, मोना कहती है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मेरी भी जज्बात हैं। राजवीर, आज तेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मेरी नज़रों के सामने पराये मर्द के साथ उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, वो भी मौत। मोना कहती है कि मैं मर गई तो तुम्हारी शराब का पैसा कौन देगा। यह सुनते ही राजवीर मोना की गर्दन से अपना हाथ वापस ले लेता है। मोना खांसते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करती है। मोना, राजवीर, हमारा रिश्ता तो कब का ख़त्म हो चुका है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मेरी शर्तों पर जीने दो और ज़िंदगी भर तुम्हारा खर्चा उठाती रहूँगी। बोलो मंजूर है। राजवीर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मोना, मेरा यकीन करो भी। मोना करण को फ़ोन लगाती है और कहती है, करण, नहीं, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। कल ही तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मोना, मेरा यकीन मानो करण, मैंने बात संभाल ली है, तुम टेंशन मत लो और घर आ जाओ। करण, देखो मैं नहीं आ रहा हूँ। मोना, अरे मैंने कहा ना, मैंने बात संभाल ली है, तुम बस घर आ जाओ। करण, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में करण मोना के घर पहुँचता है। राजवीर दरवाज़ा खोलता है। राजवीर करण को देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी मोना करण को अंदर आने के लिए बोलती है। क्लास कब से शुरू हो चुकी है, क्लास में पहुंच जाने के बाद। तो कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। तो कहानी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और इसके साथ जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांच कहीं लाते रहेंगे। तो के लिए जय हिंद।